welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we are solving IMO International Mathematics Olympiad class 9th. Today we are solving chapter 1 number systems. अब इसको स्टार्ट करने से पहले एडवाइजेबल होगा कि आपको NCERT की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1, 2 raised to x minus 3 into 3 raised to 2x minus 8 is equals to 36. अब हम 36 को फैक्टराइज करेंगे इन फॉर्म ऑफ 2 and 3. तो अगर हम 36 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता चलेगा 36 होगा 2 raised to 2 into 3 raised to 2. अब अगर हम दोनों के पावर्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 raised to x minus 3 और यहाँ पे 2 raised to 2. अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके पावर्स भी इक्वल होने चाहिए. मतलब इससे हमें डिराइव होगा कि x minus 3 is equals to 2. सिमिलरली 2x minus 8 is equals to 2. यहाँ पे हमें जो दोनों पावर्स दी है 2 और 3 की वो सेम होनी चाहिए. तो x minus 3 is equals to 2. इसका मतलब हो जाएगा x is equals to 2 plus 3. 3 हम इधर से माइनस से इधर प्लस लेके जाएंगे, वो 2 plus 3. तो x हो जाएगा हमारा 5. ये हमें 2 के पावर कंपेयर करने पर मिला. अगर हम 3 के पावर्स कंपेयर करेंगे तो 2x is equals to 2 plus 8 which means 2x is equals to 10. इससे हमें पता चलेगा x is equals to 10 upon 2, x is equals to 5. इससे भी हमें x की वैल्यू 5 मिल रही है. मतलब ये दोनों इक्वेशन से हमें x की वैल्यू 5 मिल रही है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा B 5. अब क्वेश्चन सेकेंड में हमें एक बहुत ही लंबा टर्म दिया है इरेशनल फॉर्म में. अब हमें उसकी वैल्यू थोड़े सिंपलर टर्म्स में बतानी है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें ये जो ऊपर दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. दोनों रूट में है, हमें इतने सारे रूट के अंदर रूट नहीं चाहिए. तो हम पहले ये रूट हटाने की कोशिश करेंगे. तो जो न्यूमरेटर है उसको हम a मान लेंगे. लेट a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2. हम दोनों साइड्स स्क्वायर करेंगे. तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा. a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर मतलब रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2. हमें दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये मिलेगा. अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2, ये होगा प्लस रूट 5 माइनस 2. अब 2 इंटू ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी. हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑफ ये रूट के अंदर पूरी चीज़ है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a प्लस बी a माइनस बी तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल. ये हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 5 स्क्वायर विल बी 5 माइनस 2 स्क्वायर विल बी 1. 5 माइनस 4 1, रूट ऑफ 1 विल बी 1. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 5 प्लस 1. तो हमारा a क्या होगा, a इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1. ये हमारा a की वैल्यू आ गई. मतलब कि हमारा न्यूमरेटर अगर थोड़ा सिंपलर टर्म्स में हमें लिखना हो तो वो होगा रूट 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1. अब हम ये न्यूमरेटर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके n को वापस लिखेंगे थोड़े सिंपलर टर्म्स में. n इज इक्वल्स टू रूट 2
इंटू √5 + 1, डिनोमिनेटर क्या था, अगेन √5 + 1 माइनस यहाँ पे क्या था, √3 - 2√2, ये हमारा n था, ये हमारा n था। सिर्फ हमने न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया जो अभी हमने फाइंड किया है उससे। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, √2 - √3 - 2√2। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमें ये जो गिवन है √3 - 2√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1² + √2² - 2 × 1 × √2। 1² = 1, √2² = 2 - 2 × 1 × √2, तो हमें ये मिल जाएगा 3 - 2√2। अब ये स्टेप पे आपको लगेगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सपना आएगा। तो जैसे ही आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्क्वायर्स दिखने लगेंगे कि ये 1 - √2 का स्क्वायर है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आपको ये दिखने लगेगा कि ये क्या लिखा है। अब अगर हम इसको लिख लेंगे √2 - 1², ठीक है। अब हमारा इधर क्या था, n = अब हम वापस इस पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा √2 - √2 - 1²। यहाँ पे अगेन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - √2 +1, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर n = 1। इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था, इतना कॉम्प्लेक्स, उसको सिंप्लीफाई करने पे n की वैल्यू 1 आ रही है। आंसर होगा ऑप्शन A 1। Question 3. Express the mixed recurring decimal 1.27 bar in the form p/q. अब हमें पता है ये NCERT का क्वेश्चन है, ये हमने NCERT में किया है। अगर हमें कोई रिकरिंग डेसिमल दिया हो तो इसे p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें दिया है तो हम उसको x मान लेंगे। लेट 1.27 बार बी x। अब हमारे यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल कितने हैं, 2 नंबर ऐसे जो बार बार रिकर हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे x = 1.27, 27, 27 एंड सो ऑन। 2 नंबर्स है जो रिकर हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 100x = 127। ये डॉट 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है, इंटू 27, 27, 27 एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2। हम अगर कर दें 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 100x - x, और इस तरफ 127.272727 माइनस 1.272727। तो ये 27 वाली पूरी चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है दोनों तरफ, तो वो कैंसिल हो जाएगी और आगे 127 - 1 126 बचेगा। ये हो जाएगा 100x - x = 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 99x = 126। देयरफॉर x = 126/99। x हमारा क्या आ रहा है, 126/99। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 42। अगेन अगर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा
14 और ये होगा 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/14। ऑप्शन बी 11/14 ये हमारा करेक्ट आंसर है। If x is equals to 5 minus 2 root 6 then x square plus 1 upon x square is equals to what? ये मैंने पहले भी शायद बताया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में x और 1 upon x ऐसा कुछ भी पूछा है तो हमारे पास x है, उसको स्क्वायर करने से पहले या 1 upon x को स्क्वायर करने से पहले हम क्या कर लेंगे, 1 upon x को थोड़े सिंपलर टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। जैसे इधर हमारा हो जाएगा 1 upon x is equals to 1 upon 5 minus 2 root 6। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। 1 upon x is equals to, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके इन्वर्स से। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 plus 2 root 6, 5 minus 2 root 6 से। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 5 plus 2 root 6 और नीचे क्या बचेगा, 5 square minus 2 root 6 का होल स्क्वायर, 5 square minus 2 root 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 plus 2 root 6 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 root 6 का स्क्वायर कैसे मिलेगा, 2 square 4 इंटू रूट 6 स्क्वायर 6, 4 6 24, तो 25 माइनस 24 ये हो जाएगा 5 plus 2 root 6। 1 upon x हमारा है 5 plus 2 root 6। अब हमें x square plus 1 upon x का स्क्वायर करना है। x square मतलब देखो x square plus 1 upon x square is equals to, x square क्या होगा, 5 minus 2 root 6 का होल स्क्वायर, 1 upon x square क्या होगा, 5 plus 2 root 6 का होल स्क्वायर। तो 5 minus 2 root 6 का स्क्वायर, अगेन इसमें आइडेंटिटी लगेगी a minus b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखोगे माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 root 6, यहाँ पे प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 root 6, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 root 6 स्क्वायर 24 प्लस 5 स्क्वायर अगेन 25 प्लस 2 root 6 स्क्वायर अगेन 24। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 98। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 98। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपली अगर कुछ भी चीज़ डिनोमिनेटर में है तो 1 upon x करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, आगे स्क्वायर क्यूब जो भी करना है। क्वेश्चन 5, 7 root 3 upon root 10 plus root 3 minus 2 root 5 upon root 6 plus root 5 minus 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2। हमें एक बहुत ही लंबा इरेशनल फॉर्म में कुछ दिया है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बहुत ही लंबा इरेशनल सा कुछ था, उसको सिंप्लीफाई किया था तो हमें एक सिंपल सा आंसर मिल गया था। बस इसमें भी वैसा ही करना है। इसको करने के लिए हम पहले इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रूट 10 प्लस रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस रूट 3, यहाँ पे भी रूट 10 प्लस रूट 3 प्लस है तो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब सिमिलरली हम इन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे माइनस 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट 6 माइनस रूट 5 से, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5। लास्ट टर्म को भी हम सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसके इन्वर्स के साथ, माइनस 3 रूट 2
रूट 15 प्लस 3 रूट 2, रूट 15 माइनस 3 रूट 2, रूट 15 माइनस 3 रूट 2। अब हम इसको वापस थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इतने बड़े से नंबर को, a प्लस बी, a माइनस बी, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये न्यूमरेटर तो हम लिख देंगे 7 रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस रूट 3 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 10 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। सिमिलरली इधर 2 रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, इधर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर एज इट इज। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 रूट 3 इंटू रूट 10 क्या होगा, रूट 30 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 रूट का स्क्वायर, ओके। अब नीचे 10 माइनस 3 विल बी 7, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 2 रूट 5 इंटू रूट 6 विल बी रूट 30 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 विल बी 5 और नीचे 6 माइनस 5 विल बी 1। इधर अगेन रूट 15 का स्क्वायर, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 15 रूट 30 माइनस 2 इंटू 3 रूट 2 6 हो जाएगा ये, और नीचे क्या होगा 15 माइनस 3 रूट 2, रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा माइनस 3 3 9 और 9 इंटू 2 18, 15 माइनस 18 तो वो होगा -3। अब हम इधर देखेंगे तो ये 3 कैंसिल, ये -3 के साथ प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10, ये प्लस हो गया है माइनस माइनस का तो प्लस रूट 30 माइनस 6। अब रूट 30 प्लस रूट 30 2 रूट 30 माइनस 2 रूट 30, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 माइनस 6 माइनस 3 अगेन 1 हो जाएगा। इसको भी इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे वापस हमारा आंसर 1 आया। इतना ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करने पे हमारा आंसर 1 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। अब हमें जो गिवन है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है, a स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू 4 होल रेस टू 1/5, मतलब ये हो जाएगा a रेस टू 2/5 b रेस टू 3/5 और c रेस टू 4/5। अगर इसको रैशनलाइज करना है तो हमें पावर 1 चाहिए, मतलब हमें a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2/5 प्लस 3/5, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो इधर हमें चाहिए, हमें जो रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, फैक्टर रिक्वायर्ड वो क्या होगा a रेस टू 3/5, b का क्या होगा 1 माइनस 3/5, मतलब b में हमें चाहिए 2/5 और c में 4 हो गया है, कितना बचा 1, तो c में चाहिए 1/5। इसमें से अगेन हम 5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर c। हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब बेसिकली ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए बी सी की पावर 1 हो जाए या थोड़ी सिंपलर इंटीजर आ जाए, 2 3 कोई भी इंटीजर पावर आनी चाहिए। अभी हमें मिनिमम इंटीजर चाहिए, इसलिए हम a क्यूब बी स्क्वायर और c से मल्टीप्लाई करेंगे। a क्यूब इंटू a स्क्वायर हो जाएगा a रेस टू 5, b स्क्वायर इंटू b क्यूब हो जाएगा b रेस टू 5,
c इंटू सी रेस टू 4 हो जाएगा c रेस टू 5, और वो 5 और इसका 1/5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। रैशनल नंबर -19/2 लाइज बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स व्हाट। हमें नंबर दिया है -19/2, हमें पूछा है कौन से इंटीजर्स के बीच में वो लाई करता है। हम -19/2 हम -19/2 को क्या लिख सकते हैं, -9.5। -9.5 अगर हम नंबर लाइन में देखने जाए तो -9 इधर होगा और ये -10 होगा, उसके बीच में होगा -9.5। क्यों? क्योंकि 9.5 9 से थोड़ा बड़ा है और 10 से छोटा है, तो वो -9 और -10 के बीच में होगा, ऑप्शन डी। An irrational number between 3/8 and 5/8। हमें चाहिए इरेशनल नंबर। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, रैशनल नंबर है। दूसरा ऑप्शन 3/8 इंटू, ये भी हटाओ, ये भी रैशनल नंबर है। अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, तो यही करेक्ट होना चाहिए। पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये नंबर इस दोनों के बीच में लाई करता है? तो आप थोड़ा सोचो, अगर हम ले लें 2 और 3, उसके बीच का इरेशनल नंबर चाहिए, तो अगर हम ले लेते हैं √2 × 3 तो वो हो जाएगा √6। अब 2 मतलब क्या होता है, √4, 3 मतलब क्या होता है, √9, तो ये उसके बीच में डेफिनेटली लाई करता है। मतलब अगर हमें दो नंबर्स दिए, हमें उसके बीच का इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, ठीक है, सपोज हमें a और b दिया है, हमें उसके बीच का एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो जो नंबर्स है a × b। तो इधर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन 9, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर्ड्स दिस। सर्ड्स मतलब इरेशनल नंबर्स। हमें दिया है 2⁻1/3, √3 को हम लिख सकते हैं 1/3, थर्ड रूट को हम लिख सकते हैं 1/3, फिर हमें दिया है 3⁻1/6, ओके, और हमें दिया है 4⁻1/9। अब हम इसको ऐसे फॉर्म में तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, हम पता ही नहीं है वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का हम एक कॉमन LCM फाइंड करेंगे, जो जिससे इन तीनों की बेस सेम हो जाए, तो हम इजीली आगे कंपेयर कर सकते हैं। 3, 6 और 9, इसका LCM होगा 18। 3, 6 और 9 का LCM होगा 18। 2⁻1/3। अब हमें 3 के साथ 18 चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। फिर हमें अगर 1/6 के साथ 18 चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। 4⁻1/9 के साथ 18 चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। अब ये क्या होगा, 6⁻8, 2⁻6/18, 3⁻3/18, 4⁻2/18। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 2⁻6 क्या हो जाएगा, 2⁻6 विल बी 32 1/18, 3 का क्यूब विल बी 27 1/18, और 4 का स्क्वायर विल बी 16 1/18। तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब जो सबसे छोटा है वह सबसे पहले होगा। तो 16 मतलब 4 वाला नंबर सबसे पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ऑप्शन ए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा नंबर अमॉन्ग √17 - √12 एंड √11 - √6। अब रूट कैलकुलेट करने की एक मेथड होती है, उससे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं एक और शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उस पर। अभी हम लोग मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। √17 की वैल्यू होती है 4.1 माइनस √12 की वैल्यू होती है 3.5। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.6। सिमिलरली √11 की वैल्यू होती है 3.3 और √6 की वैल्यू होती है 2.4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 0.9। तो बड़ा हो रहा है √11 - √6।
हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, √11 माइनस √6. The value of x if 5 raised to 2x minus 1 is equals to 25 raised to x minus 1 plus 100. अब पहला एक ऑब्वियस मेथड सबको दिख रहा होगा कि एक एक ऑप्शन डाल के चेक कर लो, 2 डाल दो, 0 डाल दो और आंसर मिल जाएगा. तो हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, पर अगर एक नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड आपको देखना है तो वो क्या होगा कि हमें गिवन है 5 raised to 2x minus 1. 25 को मैं ले सकती हूँ 5 raised to 2 whole raised to x minus 1 plus 100. अब 5 raised to 2x इंटू 5 raised to minus 1 होगा. 5 raised to minus 1 मतलब 5 नीचे, 2x minus 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं. इसमें भी 5 raised to 2x minus 2 होगा तो 5 raised to 2 नीचे आएगा, मतलब 25 नीचे होगा प्लस 100. अब हम दोनों तरफ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे. ये 25 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 इंटू 5 raised to 2x इज इक्वल्स टू 5 raised to 2x प्लस 2500. अब हम क्या करेंगे, 5 raised to 2x को हम ले लेते हैं y. लेट 5 raised to 2x इज इक्वल्स टू y. तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू y प्लस 2500. 5y माइनस y क्या होगा, 4y इज इक्वल्स टू 2500. तो y क्या हो जाएगा 2500 बाय 4. क्या होगा 4 के टेबल में ये कब आएगा 25 इंटू 25. ये होगा हमारा आंसर. अब हम ले लेंगे 5 raised to 2x इज इक्वल्स टू 25 raised to 2. 5 raised to 2 क्या होता है 25. 25 raised to x is equals to 25 raised to 2. Therefore x is equals to 2. आप ऐसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली. ऑप्शन सी. If x is equals to 2 minus √3, then the value of x square plus 1 upon x square and x square minus 1 upon x square respectively are. अब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, अगर ऐसे 1/x वाले क्वेश्चन है तो आपको पहले सेपरेटली 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसको स्क्वायर करना है. तो x इज इक्वल्स टू 2 minus √3 है, मतलब 1 upon x विल बी 1 upon 2 minus √3. अब हम इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 plus √3 2 plus √3 से. 2 plus √3 2 plus √3. तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 plus √3 और डिनोमिनेटर में होगा a plus b इंटू a minus b विच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर विल बी 4 माइनस √3 स्क्वायर विल बी 3. तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर 2 plus √3. तो हमारा 1 upon x आ रहा है 2 plus √3. अब हमें पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर. x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 minus √3 स्क्वायर. 1 upon x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 plus √3 स्क्वायर. पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर. a minus b होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर. प्लस हमें क्या करना है 1 upon x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी. ये होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 होगा 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14. ये हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर. और हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस 1 upon x स्क्वायर. तो वो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर. पहले हम x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब
ये प्लस, इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तीनों के साथ माइनस साइन आ जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये होगा -4√3 -4√3 क्या होगा -8√3। तो हमारा आंसर है 14 और -8√3, मतलब 14 और -8√3 ऑप्शन सी। Which of the following statements is incorrect? Every integer is a rational number. Yes, rational number सारे integer rational number होते हैं. This is true, ये incorrect नहीं है. Every natural number is an integer. ये भी true है. Natural numbers 1, 2, 3 and so on, और integers 0, 1, 2, 3 and so on, -1 से लेके so on तक. तो ये भी ट्रू है कि नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में इंक्लूड होता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर. यस, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं तो वो सारे रियल भी होंगे, ये भी ट्रू है. लास्ट, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. नो, जो इरैशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरैशनल बोथ. तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट. रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. We provide special preparation for exams like IMO, NSO and other competitive exams. These are our facilities. Thank you.